हेलो एवरीवन। आज का हमारा सवाल है इन BrF3 मॉलिक्यूल द लोन पेयर्स ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन टू मिनिमाइज। तो देखिएगा BrF3 में लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन में जाता है, ऐसा क्यों? तो सबसे पहले हम BrF3 के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो BrF3 का यदि हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसका जो ज्योमेट्री होता है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है और ब्रोमीन के साथ 3 फ्लोरीन लगे हुए हैं। तो यहाँ पे 2 लोन पेयर आएंगे और एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ। तो देखो जब भी कोई ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होता है, ठीक है ना, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कैसे निकालते हैं? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री इलेक्ट्रॉन पेयर आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। इलेक्ट्रॉन पेयर जैसे भी आप निकालते हो, जो भी मेथड हो सबका मेथड अलग अलग हो सकता है इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने का। तो यहाँ पे मैं निकालता हूँ, जो फॉलो करता हूँ वो मैं बता दे रहा हूँ। सेंट्रल एटम के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सेंट्रल एटम कौन है? ब्रोमीन। ब्रोमीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 7। प्लस अदर एटम ले लेते हैं एक्सेप्ट ऑक्सीजन। यदि यहाँ अदर एटम में ऑक्सीजन भी होता है तो उसे हम काउंट नहीं करते हैं। तो अदर एटम एक्सेप्ट ऑक्सीजन बाय 2, तो यहाँ से आ गया इलेक्ट्रॉन पेयर 5। जब इलेक्ट्रॉन पेयर 5 आएगा तो ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाय पिरामिडल हो जाता है। और शेप की हम बात करेंगे तो शेप में तो लोन पेयर हमें इग्नोर कर देना होता है, गायब कर देना होता है। तो लोन पेयर यदि गायब कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा? ये टी शेप मिल जाएगा। देख लो यार, इस एंगल से आप देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि ये टी शेप है। ठीक है। अब मोमेंट की हम बात करें तो ये तो ऊपर नीचे वाला फ्लोरीन कैंसिल आउट हो गया। अच्छा सॉरी, हमें यहाँ मोमेंट की बात नहीं करनी है, हमें बताना है कि लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्यों आ रहा है, ये बताना है। ठीक है। तो लोन पेयर इक्वेटोरियल में इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पे इक्वेटोरियल पोजीशन में कितना एंगल होगा इनके बीच? 120। यदि हम मान लीजिए इस लोन पेयर को एक्सियल में रख देते हैं तो एक्सियल में आते ही ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। और जब ये एंगल इसके साथ भी 90 फॉर्म करेगा और सेम वे में ये आपका इसके साथ भी 90 फॉर्म करेगा, इसके साथ भी 90 फॉर्म करेगा, यानी तीनों के साथ वो 90 डिग्री फॉर्म करेगा। तो ऐसे में रिपल्सन ज्यादा लगेगा। जबकि अभी जब लोन पेयर को इक्वेटोरियल में रखें तो यहाँ पे एंगल केवल कितना है? 120 120 120। तो इसलिए लोन पेयर को लोन पेयर रिपल्सन और इवन लोन पेयर और जो बॉन्ड पेयर के बीच का रिपल्सन है ना, वो भी आपका कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी 120 है और इस लोन पेयर और इस बॉन्ड पेयर के बीच का एंगल भी देखे तो ये भी 120 है। तो लोन पेयर रिपल्सन भी मिनिमम हो रहा है और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन भी मिनिमम हो रहा है। यही वजह है कि यहाँ पे हम इनको इक्वेटोरियल पोजीशन में रखते हैं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, बॉन्ड पेयर रिपल्सन, लोन पेयर रिपल्सन एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका कौन सा दिख रहा है? लोन पेयर एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। ऑप्शन डी है लोन पेयर, तो ये तो नहीं होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि सभी तरह के रिपल्सन को आपको मिनिमाइज करना है, लोन पेयर को भी और लोन पेयर बॉन्ड पेयर को भी मिनिमाइज करना है। इसी वजह से इसको हम कहाँ रखते हैं? इक्वेटोरियल में रखते हैं। तो इसलिए जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, जबकि यहाँ पे आपको आंसर डी दिख रहा होगा। तो ये बाय मिस्टेक्स हो गया, आप इसे सही कर लोगे। Hope you understand this question. Thank you for watching video.